हेलो माय डियर इंग्लिश लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए लर्नर्स, जैसा कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में ही बोल दिया था कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो होगा हमारा क्लोज सेंटेंस और फ्रेज के बीच डिफरेंस में। तो आ गया हूं मैं आपके सामने लेकर सेंटेंस, फ्रेज और क्लोज इन तीनों में डिफरेंस को, कि क्या होता है इनमें डिफरेंस। इस वीडियो के पहले हम सेंटेंस, फ्रेज और क्लोज को अलग अलग वीडियोस में पहले ही पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में जानेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो आइए स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए स्टूडेंट्स, सेंटेंस, क्लोज और फ्रेज, इन तीनों में डिफरेंस आज हम पढ़ेंगे। पहली बात तो ये, पहला पॉइंट इसका देखिए, इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मतलब सेंटेंस, क्लोज और फ्रेज, ये तीनों ही क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं। इस बात को तो आप बिल्कुल ध्यान रख लेना, तीनों में ही क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स का ग्रुप ये होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। जो सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, मतलब उसमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होती है। सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होती है, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे ही क्लोज में होता है, क्लोज में भी आपका सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है। क्लोज में भी क्या सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन मिलेगा, सेंटेंस में भी मिलेगा। लेकिन 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 फ्रेज में आपको नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, मतलब फ्रेज में आपको सब्जेक्ट और वर्ब देखने को नहीं मिलेंगे। फ्रेज अलग टाइप से बनती है, फ्रेज में ना तो सब्जेक्ट होगा और ना ही वर्ब होगी। लेकिन सेंटेंस और क्लोज, इन दोनों में, सेंटेंस और क्लोज दोनों में ही क्या होगी? सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन क्लोज में सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होगा। ये पॉइंट आपको दो तो ये आपके हो गए। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है कंप्लीट मीनिंग। सेंटेंस जो होता है हमारा कंप्लीट मीनिंग देगा हमेशा। सेंटेंस हमेशा कंप्लीट मीनिंग देता है आपको। सेंटेंस यदि आप सुनोगे किसी के मुंह से तो आप बिल्कुल उस बात को अंडरस्टूड कर पाओगे कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट मीनिंग देगा। और क्लोज क्या होती है? क्लोज आपकी कंप्लीट मीन दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती। क्या? क्लोज आपकी कंप्लीट मीन कभी कभी तो दे देगी और कभी नहीं देगी। अभी आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा कि किस प्रकार से कब देगी और कब नहीं देगी। लेकिन ये कभी आपका कंप्लीट मीनिंग दे भी सकती और नहीं भी दे सकती। यदि आपको पता है क्लोज टू टाइप्स की होती है, डिपेंडेंट क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज। यदि वो डिपेंडेंट क्लोज है तो वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देगी, और वो इंडिपेंडेंट क्लोज है तो वो कंप्लीट मीनिंग दे देगी। ये है इसका। ठीक है, क्लोज आपका कंप्लीट मीनिंग दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती। और फ्रेज जो होती है वो आपका कंप्लीट मीनिंग नहीं देती है। फ्रेज आपका कभी भी कंप्लीट मीनिंग नहीं देगी, याद रखना। ठीक है, फ्रेज कभी कंप्लीट मीनिंग नहीं देती है, लेकिन सेंटेंस हमेशा कंप्लीट मीनिंग देगा। क्लोज आपका कंप्लीट मीनिंग दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती। ठीक है, तो ये हो गया इनमें डिफरेंस। ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब समझते हैं इनको हम एग्जांपल्स के थ्रू, कि एग्जांपल के थ्रू इनको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनमें डिफरेंस होता किस प्रकार से है, और बाकी चीजें इनमें समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, जैसे पहला सेंटेंस मैंने लिखा, इफ यू वर्क हार्ड। क्या? इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कड़ी मेहनत करते हो, यू विल सक्सीड, आप सक्सीड हो जाओगे, आप पास हो जाओगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये एक फ्रेज यहां पर हो गई, इफ यू वर्क हार्ड। एक फ्रेज ये है, यू विल सक्सीड। एक फ्रेज ये हमारी, सॉरी, क्लोज है। क्या? फ्रेज नहीं है, क्लोज है। ठीक है, इफ यू वर्क हार्ड एक क्लोज ये है, यू विल सक्सीड एक क्लोज ये है। देखिए स्टूडेंट्स, यदि मैं इसको हटा दूं या यहां से इसको हटा दूं, सिर्फ इतना ही बोलूं, इफ यू वर्क हार्ड, मैं बोलूं यदि तुम कड़ी मेहनत करो। मैंने इतना बोला, यदि तुम कड़ी मेहनत करो, तो ये क्या है? कंप्लीट सेंस दे रहा है क्या? कंप्लीट सेंस दे रहा है क्या? अरे नहीं दे रहा है। ये कंप्लीट, मैंने बोला अगर तुम कड़ी मेहनत करो। अब आप बोलोगे सर आगे तो बोलो, आगे तो बोलो, कंप्लीट मीनिंग ये नहीं दे रहा है। तो ये हो गई हमारी, क्या हो गई? डिपेंडेंट क्लोज। क्या हो गई? डिपेंडेंट क्लोज। तो ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रही है, तो ये हमारी क्लोज है, डिपेंडेंट क्लोज। अब ये यू विल सक्सीड। अब बताइए, अगर मैं इधर वाले को हटा दूं, सिर्फ इतना ही बोलूं, यू विल सक्सीड, आप सफल हो जाओगे। सिर्फ मैं इतना बोलूं, आप सफल हो जाओगे, तो ये कंप्लीट सेंस दे रही है क्या? हाँ दे रही है। ये कंप्लीट सेंस यहाँ पर दे रही है, आप सफल हो जाओगे। बस आगे पीछे कोई बात हो ही नहीं रही, यू विल सक्सीड, बस, है ना? ये कंप्लीट सेंस दे रही है। तो ये हो जाएगी हमारी कौन सी? इंडिपेंडेंट क्लोज। कौन सी? इंडिपेंडेंट क्लोज। ये इंडिपेंडेंट क्लोज हो गई, ये डिपेंडेंट क्लोज हो गई। और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लोज दोनों को मिलाकर एक साथ बोले, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। मैंने बोला इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, यदि तुम कड़ी मेहनत करते हो तो तुम सक्सीड, मतलब सक्सेसफुल हो जाओगे। तो ये अब कंप्लीट सेंस आ रहा है क्या?
कंप्लीट सेंस आ रहा है क्या? हाँ, अब कंप्लीट सेंस आ रहा है कि इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अब कंप्लीट सेंस आ रहा है, सुनने वाले को अंडरस्टूड हो रहा है कि सामने वाला कहना क्या चाहता है, तो ये कंप्लीट सेंस है। तो इन दो फ्रेज से मिलकर क्या बना हमारा सेंटेंस बना। इन दो फ्रेज से मिलकर क्या बना? सेंटेंस हमारा बन गया। तो ये पूरा क्या है? सेंटेंस, जो दो फ्रेज, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लोज से मिलकर बना है। अब समझ गए आप क्या होती है फ्रेज और क्लोज? ठीक है, सॉरी, क्लोज और सेंटेंस। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई सा हिम नियर द वेजिटेबल मार्केट लास्ट नाइट। अब देखना, आई सब्जेक्ट हो गया, सा सब्जेक्ट वर्ब हो गई, ठीक है, हिम ऑब्जेक्ट हो गया, इसके बाद नियर द वेजिटेबल मार्केट। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारी एडवर्ब फ्रेज। क्या है? एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। फ्रेज एडवर्ब फ्रेज है। जैसे अब एडवर्ब क्या होती है? जैसे वेयर और वाई का रिप्लाई, वेयर, वाई एंड व्हेन का रिप्लाई एंड हाउ मच का रिप्लाई जो होती है वो हमारी एडवर्ब होती है। तो आई सा हिम, मैंने उसे देखा। कहाँ देखा? तो कहाँ मतलब ये जो वेयर का रिप्लाई है, वेयर का क्या? वेयर का रिप्लाई है नियर द वेजिटेबल मार्केट। मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, सब्जी मार्केट के पास मैंने उसे देखा। तो ये हो गई हमारी एडवर्ब फ्रेज। अब यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये प्रीपोजिशन हो गई, ये यहाँ पर तीन वर्ड हो गए हमारे, नियर द वेजिटेबल मार्केट, ये पूरी एडवर्ब फ्रेज हो जाएगी। ऐसे ही लास्ट मंडे है। अब बात आती है कि आई सा हिम, मैंने उसे देखा। तो कब देखा? कब मतलब व्हेन का रिप्लाई। तो ये क्या है? व्हेन का रिप्लाई है। व्हेन का रिप्लाई, ये भी क्या हो गई हमारी एडवर्ब फ्रेज हो गई। क्या हो गई? एडवर्ब फ्रेज। ये भी हो जाती है हमारी लास्ट मंडे एडवर्ब फ्रेज। तो एक एडवर्ब फ्रेज ये है, एक एडवर्ब फ्रेज ये है। वेयर का रिप्लाई है ये नियर द वेजिटेबल मार्केट, और व्हेन का रिप्लाई हमारा लास्ट मंडे। तो ये हमारी फ्रेज हो जाती है एडवर्ब फ्रेज। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। माय फ्रेंड रोहित इज वेरी हैंडसम। अब मैंने क्या बोला? माय फ्रेंड रोहित इज, ठीक है, इसको अगर मैं सीधा बोलूं रोहित इज वेरी हैंडसम, तो रोहित नाउन हो गया नॉर्मली, लेकिन मैंने बोला माय फ्रेंड रोहित, तीन वर्ड हैं, तो ये क्या हो गई हमारी नाउन फ्रेज हो गया। क्या हो गया? ये नाउन फ्रेज। क्या हो गया? नाउन फ्रेज। माय फ्रेंड रोहित, नाउन फ्रेज, इज वेरी हैंडसम, बहुत ही हैंडसम है। ठीक है, तो ये हमारा नाउन फ्रेज हो गया। अब आप समझ गए होंगे सेंटेंस, क्लोज एंड फ्रेज में डिफरेंस क्या होता है, आप समझ गए हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरा पढ़ाने का स्टाइल कैसा लग रहा है, और आपको समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत है मुझ में, मेरी टीचिंग में, मेरे पढ़ाने के तरीके में, तो आप वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता देना यदि आपको कोई भी मिस्टेक लग रही हो, कोई भी डाउट हो तो। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग वे में इंग्लिश को सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।